नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल की भर्ती हो। अब देखो, चकबंदी लेखपाल की भर्ती का भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लोअर पीसीएस हो, बीडीओ एग्ज़ाम हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, जिसकी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है साथियों। तो बात करते हैं सबसे पहले। अब देखो, लेखपाल भर्ती की नोटिफिकेशन में जो अखबार में जो कटिंग आई थी एक बार, तो 4700 की मतलब वैकेंसी की बात करी गई थी कि 4700 पदों पे आपका अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी आयोग पहुँच चुका है और उन्हीं पे आपका विज्ञापन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा पैड 2023 से। लेकिन साथियों, जो मैंने पहले ही बताया था कि ये पूरी बात नहीं है, ये अधूरी है। रीज़न क्या है कि इसमें कम से कम जो लेखपाल थे पहले 2005 वाले बैच के, उनका जो सीधा जो प्रमोट होके गए हैं वो आरआई बन गए हैं, कानून को बन गए हैं, मतलब 1000 से ऊपर मतलब लेखपाल। तो वो पोस्ट खाली हुई है। दूसरा, रिटायरमेंट हर महीने हो रही है, जो एक बार और वो आई था अखबार में, तो उसके हिसाब से तो ये 4700 नहीं आएंगे पोस्ट। कम से कम पोस्टों की संख्या 6000 आने वाली है, ठीक है साथियों। तो 6000 पोस्ट अच्छी खासी हैं। इस बार 8085 थी, लेकिन इसमें से 7897 मतलब लोग पोस्ट भरी गई हैं। कुछ पोस्ट अभी खाली हैं, वैकेंट रह गई हैं उसमें, ठीक है। तो अभी 6000 पोस्ट आने वाली हैं। तो 6000 में ये मान के चलना आप कि लगभग लगभग कंपटीशन ऐसा ही रहेगा जो इस बार रहा था। लेकिन ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपका कंपटीशन किसी बाहर वाले से नहीं है, पैट में जो क्वालिफाई होगा उससे है। और अच्छे खासे क्रीम लड़के ही जाते हैं। लड़के लड़कियां जो हैं वो सारे के सारे अच्छे खासे लेवल के होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, तभी उनका सिलेक्शन हो पाता है मेंस देने के लिए, ठीक है साथियों। पहली बात, अभी मैं बताऊंगा कितने नंबर, मैंने पैसे कई बार बता चुका हूँ। इतने नंबर वाले सेफ हैं और आगे आप तैयारी करिए बिल्कुल तरीके से। दूसरा, चकबंदी लेखपाल आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। एक बार ये वैकेंसी निकली थी, लेकिन इसमें ओबीसी की कोई वैकेंसी ना होने के कारण इसमें शून्य हो गया था सबको, मतलब शून्य वैकेंसी थी। इसके चक्कर में पूरा नोटिफिकेशन ही रद्द कर दिया था। आपके फॉर्म भर भी गए होंगे आपने, ऐसी बात नहीं, कोई जो अवेयर होंगे, 2019 की बात है ये। तो चकबंदी लेखपाल का जो पहले आपने फॉर्म भरेंगे, कुछ लोगों ने भर दिए होंगे, जैसे मैंने भी भरा था, लेकिन बाद में पूरा का पूरा नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि ये भर्ती भी अब आने वाली है, ठीक है साथियों। लगभग 2500 पोस्टों पे आई, 2500 2000 जितने भी पिछली बार पोस्ट जो थे 1600 के समथिंग, 16-17 से समथिंग थे। लेकिन इस बार जो पोस्ट बड़ी होंगी उसके अकॉर्डिंग आएगी ये चकबंदी लेखपाल की भर्ती, ठीक है। तो 2500 पोस्टों पे मान के चलो, 2000 भी मान के चलो, बड़ा छोट मोटा मोटा ले लो, 2000 मान के चल लीजिए आप। दूसरा, मैंने बताया था लोअर की पोस्ट जो है ये कंफर्म है कि 1000 पोस्टों पर इसका नोटिफिकेशन आएगा। अध्याचन तो लगभग 1100 का आ चुका है, और अगर मैंने बताया था कि अगर नगर निगम के पद जुड़ गए तो ये लगभग पद पहुंच जाएंगे 1400-1500 के समथिंग में। तो 1000 तो कंफर्म है कि इसमें 1000 पदों पर आपका नोटिफिकेशन निकलने वाला है, और बहुत जल्द आपका मार्च लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन आने की उम्मीद बिल्कुल बिल्कुल है कि इसकी ये आपका नोटिफिकेशन आ जाए। 1000 पदों पर, 1000 पदों पर नोटिफिकेशन आएगा तो ये मान के चलिए आप कि जो टाइम लिए जा रहे हैं, मतलब वैकेंसी का 32-33 टाइम लिया जाता है, लेकिन बीपीओ में 44 टाइम लिया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो बहुत बच्चों को मौका मिल जाएगा। लेकिन हम उसी को मान के चलेंगे कि इतने ही लोगों को मौका मिले, 32-33 गुना, तब भी कितना मतलब उस पर नंबर पे सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है साथियों। 1 बाई 1 सबकी बात करेंगे। दूसरा, बीडीओ भर्ती के मैंने कई बार बता दिया, बीडीओ भर्ती को मैंने कल भी बताया था कि बीडीओ भर्ती में 2 से 2500 पोस्ट आएंगी, और उसके लिए आपको कितने नंबर पर तैयार रहना है। दूसरा, एएसओ के लगभग 2000 पदों का जो नोटिफिकेशन निकलेगा। लेकिन अब ये देखो, तो पैड 2023 से आएगा, पैड 2024 से आएगा, ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि पैड 2023 के बाद में जुलाई अगस्त सितंबर में आपको ईसी की प्रोसेस देखने को मिल जाएगी पैड 2024 की। अब देखो, सारे भर्तियों की शॉर्ट लिस्टिंग में कितने कितने नंबर आपको चाहिए, इसका 1 बाई 1 बात करेंगे। सबसे पहले लेखपाल भर्ती की बात करेंगे, कितने नंबर चाहिए आपको, और एक एक करके सारी भर्तियों का बताऊंगा कि इतने नंबर हैं। तो आप इन भर्तियों के लिए बिल्कुल एकदम रेडी रहिए, तैयार रहिए। आपके लिए मौका मिलेगा मेंस में देने के लिए, देने का नहीं, लेना है मौका, आपको सिलेक्शन लेना है, पोस्ट लेनी है, ठीक है साथियों। तो आप शुरू करते हैं एक एक करके। देखो, अगर 32-33 गुना भी लिया गया लेखपाल भर्ती में, तब भी 1,90,000 के समथिंग बैठेगा, और 1,90,000 के समथिंग बैठेगा। तो मैंने कब बताया था आपको, अगर ये 40 गुना लिया गया, 6-6-24, तो 30 नंबर वाले एकदम रेडी रहें, मतलब इसके लिए लेखपाल भर्ती के लिए 30 नंबर वाले। अगर 40 गुना लिया गया, अगर 32-33 गुना लिया गया, तब भी 34 और 35 नंबर वाले एकदम तैयार रहें, जो जनरल में हैं। जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस एक ही बात है अब, ठीक है, क्योंकि हर बार यही हम देख रहे हैं कि तीनों की एक ही आ रही है। तो आप इतने पे तैयार रहें, 34 और 35 नंबर वाले, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा,
पॉइंट में डिफरेंस रह सकता है केवल। 34 और 35 वाले बिल्कुल एकदम रेडी रहें इस भर्ती के लिए और अभी से तैयारी करें, ठीक है साथियों। मॉक टेस्ट लगाएं, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि रोजाना एक टेस्ट मॉक टेस्ट लगाओ, हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगाओ, जिससे आपकी तैयारी परखना सीखोगे आप, और इस वाली को कट ऑफ को ध्यान में रखकर पढ़ाई करना, सीधी बात ये है। दूसरा, चकबंदी लेखपाल के लिए 2000 भी पोस्ट आई, 2500 रहा, 2000 पोस्ट आई, तब भी कितने कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, तो आपकी 42 नंबर और 43 नंबर के बीच में कट ऑफ रहेगी। जितने भी पोस्ट 2000 से ऊपर आएंगी 42 और 43 नंबर के बीच में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। 42 नंबर हो, 43 नंबर हो, तो बीच में उसकी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपने आपका स्कोर देख ही लिया है, सारी चीज़ देख ही ली है, तो उसमें कोई अब समस्या नहीं है कि हमें स्कोर नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, तो स्कोर सबको मालूम है कि अपना अपना क्या स्कोर आया है। और सबसे ज़्यादा अवेटेड जो पोस्ट है या नोटिफिकेशन है वो लोअर का है, मैं बार बार बताता हूँ उसके लिए आप एकदम रेडी रहिए, आप अपनी तैयारी करते रहिए। नोटिफिकेशन जब भी आए उससे कोई लेना देना नहीं है, नोटिफिकेशन आके तुम हाल पोस्ट तुरंत ही तैयारी करके पोस्ट नहीं पा जाओगे, तो पोस्ट के लिए समय लगता है। तो 1000 पोस्टों के लिए अगर 32-33 गुना हुआ तो 32-33 हज़ार हो गए, अगर 40 गुना हुआ तो 40 हज़ार हो जाएंगे। अगर तुम्हारा, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर 32-33 गुना भी लिया जाता है तो 45 और 46 के बीच में आपकी कट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। अगर 40 गुना लिया तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग 45 से थोड़ी सी पॉइंट में कम रह सकती है, आराम से हो जाएगा 44 पॉइंट समथिंग पे, ठीक है साथियों। तो इतना कंफर्म है। और अगर 44 गुने ले लिए तो आपकी थोड़ा सा 44 के ही उस पर आ जाएगा, ठीक। तो लेकिन हम तो 32-33 गुना मान के चल रहे हैं। 32-33 गुना में आप ये मान लीजिए 45 और 46 के बीच में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी कंफर्म, ठीक है। तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। दूसरा साथियों, वीडियो में जिसमें भी बता रहा हूँ भर्ती में, जिसमें भी 2000-2500 पोस्ट आएंगी, उसके लिए आपको शॉर्ट लिस्टिंग के लिए 42 और 43 नंबर के बीच में है, तो बिल्कुल श्योर हो, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे इस प्रकार से वीडियो में 2 से 2500 पोस्ट आई, तो आपका अगर 42 और 43 नंबर के बीच में अगर आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल एकदम श्योर रहिए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है और आप मेंस देने वाले हो। इसी प्रकार से अगर एएसओ की बात करें, एएसओ में ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा साथियों, ये बात समझो। एएसओ स्पेशल भर्ती होती है, सबके पास ओ लेवल नहीं होता, इसलिए इसमें बहुत कम, ठीक है, तो बहुत कम शॉर्ट लिस्टिंग में जिसके नंबर बहुत कम होंगे, जिसके पास स्पेशल देखो एक चीज़ समझा दूं आपको मैं, जितने भी स्पेशल वाली आती हैं, स्पेशल एजुकेशन के लिए भर्ती आती हैं या स्पेशल भर्ती आती हैं, तो उनमें शॉर्ट लिस्टिंग मायने नहीं रखती, क्योंकि कुछ ही बच्चे होते हैं और उन सबको लिया जाता है, 0 से ऊपर जिसके होते हैं सबको लिया जाता है। इसलिए एएसओ की बात करें तो एएसओ में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ओ लेवल सबके पास नहीं है। अभी जो भर्ती अटकी पड़ी है एएसओ की 896, वो उसमें भी ऐसा ही सिस्टम है, वो इसी के चक्कर में टिकी पड़ी है, ओ लेवल के चक्कर में ही, ठीक है। तो सबके पास नहीं होता है स्पेशल एजुकेशन वाली चीज़, जैसे ओ लेवल है सबके पास नहीं है, तो सबको ही मौका मिल जाता है। बहुत सारी भर्तियाँ ऐसी होती हैं इन्हें सबको मौका मिलता है। जैसे ये समझ लो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आई हुई है, ठीक है, 5512 पदों पर, तो उन्होंने सबको मौका मिलेगा उसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें इतने पोस्ट हैं, अगर उसके गुना लिया गया तो इतने लोग मिलेंगे ही नहीं, तो सबको मौका मिल जाएगा। तो यही होता है, तो किसी भर्ती में सबको मौका मिल जाता है और किसी में थोड़ी सी कट ऑफ चली जाती है। तो कुछ भर्तियाँ ऐसी होती है, जैसे लोअर की भर्ती है, ये ज़्यादा प्रेफरेंस में है, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी, क्योंकि पोस्ट कम आती हैं इसमें, सीधी बात ये है, अच्छी खासी पोस्ट होती हैं। और एक साथी बोल रहे थे कि 2400 ग्रेड पे की पोस्ट नहीं होती, तो बता दूं साथियों, एक उद्यान करके एक पोस्ट है, वो 2400 ग्रेड पे की है, 2800 ग्रेड पे की भी होती है, 4200 की होती है। तो 3 प्रकार की पोस्ट होती हैं, वीडियो बनाया हुआ है, जाके देख लेना आप, ठीक है। अब देखो कमेंट करा करो, तो एक बार चीज़ देख लिया करो तब कमेंट किया करो, ठीक है साथियों। तो मैंने सारी चीज़ पोस्टों के बारे में बता दी जो आने वाली हैं पैट 2023 से, ठीक है। एएसओ की नहीं कह सकते कि पैट 23 से आएगी, पैट 24 से आएगी, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये पोस्ट ऊपर वाली सारी कंफर्म है कि पैट 2023 से आ रही हैं, ठीक है साथियों। वीडियो अच्छा लगता है साथियों, लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, इससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है साहब, धन्यवाद।